हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, संडे को आपका पेपर है। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी रही होगी और जितना आपने पढ़ा है अपने आप पे भरोसा रखिए और उस भरोसे से आप एग्जाम दीजिए। ये बस सोचिए कि आपने कितनी चीज़ें छोड़ी हैं, कितना आपके कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, उनको भूल जाइए। जो आपने पढ़ा है ऐसा मान के चलिए पेपर वहीं से आना है, यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। तो आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसमें थोड़ा मैंने करेक्शन किया हुआ है क्योंकि जब लाइव क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे एक जगह कुछ मिस्टेक हुई है। तो प्लीज़ आप उस लास्ट वाले पोर्शन को जरूर देख लें। हो सकता है वहां से आपका कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको देखना ना भूलें। अब मैं माइक दीपक सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। अब वो आपको आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। थैंक यू अरुण सर। तो स्टूडेंट, आपका कल पेपर है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जितना भी पढ़ा हुआ है आप उतना ज्ञान यहाँ पर जो पेपर में है उसमें पूरे तरीके से दे के आइए, क्योंकि वही 2 घंटे तय करेंगे कि आप हेड कांस्टेबल बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आप मोटिवेट रहें, कॉन्फिडेंट रहें। साथ में इस वीडियो के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को अपने एकेडमी में इन्वाइट करना चाहता हूँ जिनका सेंटर आपका हल्द्वानी में है। अगर आप हल्द्वानी में कुसुमखेड़ा के नज़दीक अगर आपका सेंटर है तो कुसुमखेड़ा के पास हनुमान मंदिर है, वहीं पर हमारा आपका एकेडमी है। तो आप हमसे आके मिल सकते हैं, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। नीचे आपके नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका जो सेंटर है वो डीएवी स्कूल है या हरगोविंद सुयाल है, ठीक है, यूनिवर्सल स्कूल है, गुरुकुल स्कूल है, अगर आपके ये सेंटर्स हैं तो आप ज़रूर हमसे मिलने आ सकते हैं। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो एक बार फिर से आपको आपके कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेज। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लाइव क्लास में इसको पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और उसी को सही करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने बात की थी कि अगर a⁴n+1 + b⁴n+1 अपॉन a⁴n + b⁴n, अगर ये वैल्यू a और b का अर्थमेटिक मीन है, यानी कि a+b/2 के इक्वल है, तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको अगर a+b/2 के इक्वल रखेंगे तो वहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी, वो 0 निकल के आएगी, राइट। अगर इसी वैल्यू को आप a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रखेंगे, यानी कि इसको √ab के इक्वल रखेंगे, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आती है -1/2। और जब इसी वैल्यू को आप a और b के हार्मोनिक मीन के इक्वल रखेंगे, यानी कि 2ab/a+b के इक्वल रखेंगे, तो यहां से n की वैल्यू निकल के आती है -1 आफ्टर सॉल्विंग, राइट। बट मैंने इसी के साथ एक चीज आपको और बताई थी, जहां पे आपको सुधारना है, क्योंकि वहां पे गलत मैसेज कन्वे हो गया है। तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ लिया जाए। मैंने आपको बोला था कि अगर मान लीजिए, जैसे आपको मैंने बोला था कि यहां पे अगर मान लीजिए a⁴n और यहां पे b⁴n, नीचे आपका a⁴n-1 + b⁴n-1 हो, राइट। मतलब आपका न्यूमरेटर में एक पावर ज्यादा, मतलब न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है उससे एक पावर ज्यादा होनी चाहिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर से एक पावर कम होनी चाहिए। तो उस केस में आपको क्या मैंने बोला था मैंने आपको बोला था कि जैसे अगर आप इसको रखते हो किसके इक्वल, a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल रखते हो, यानी कि a+b/2 के इक्वल रखते हो, तो मैंने आपको बोला था कि n की वैल्यू सेम रहेगी, जो कि थोड़ा सा यहां पे गलत है। n की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, बल्कि आप इस वैल्यू को पकड़ोगे जो आपका कहां पे डिनोमिनेटर में, यहां भी n-1 है, यहां भी n-1 है, तो ये n-1 किसके इक्वल रहेगा, n-1 0 के इक्वल रहेगा, राइट। तो अगर आप इस वैल्यू को a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रखते हो, यानी कि √ab के इक्वल रखते हो, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि n की वैल्यू माइनस का हाफ ही रहेगी, जो कि थोड़ा सा गलत है। इसको आपको करेक्ट करना है। क्या कहना है आपको, जब आप इसको ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रखोगे a और b के, तो ये n-1 माइनस हाफ के इक्वल रहेगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में अगर आई तो गलत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर यही वैल्यू आपका a और b के हार्मोनिक मीन के इक्वल होती है, यानी कि 2ab/a+b के इक्वल, तो वहां पे मैंने बोला था कि n की वैल्यू क्या रहेगी, आपका -1 ही रहेगी। तो यहां भी आपको करेक्ट करना है, यहां भी आपको क्या लेना है इस n-1 को इस -1 के इक्वल लेना है।
करेक्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी गाइस। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठा ली है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको वहां पे गलत मैसेज कन्वे कर दिया था। तो प्लीज इसको करेक्ट करना ना भूलिए। हो सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिया जाए। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां से n की वैल्यू 1 आएगी। यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस हाफ प्लस 1, यानी प्लस की हाफ आएगी। और यहां पे n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1। इस -1 को शिफ्ट करेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला था कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक पावर ज़्यादा है या फिर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक पावर कम है, दोनों बात एक ही है, तो उस केस में मैंने बोला था कि इन वैल्यूज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है। अब आपको किस तरह इसको समझना है कि कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वैल्यू ये रखनी है, ये भी रखनी है, ये भी रखनी है, बट वो n के इक्वल नहीं रखनी है। जो आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में जो पावर है, वैल्यू नहीं जो पावर है, उसके इक्वल रखनी है। यानी n-1 0 के इक्वल। और इस केस में, ये तो अर्थमेटिक मीन की केस में था, ज्योमेट्रिक मीन की केस में n-1 -1 के इक्वल, और हार्मोनिक मीन की केस में n-1 किसके इक्वल, -1 के इक्वल। तो ये इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। तो ये किस तरह से अरेंजमेंट है आपका, देखो इस वाले केस को भी देखो, ऊपर पावर एक ज्यादा है, नीचे पावर कम है। ऊपर एक पावर ज्यादा है, नीचे पावर कम आपको दिख रही है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। तो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि अब अगर ये वैल्यू आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे रख के वैल्यू सॉल्व करते हो, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप इस चीज को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके गाइस।